राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का वीडियो में। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मोथा घास के ऊपर। मोथा घास को कैसे खत्म किया जाए भाई। तो किसान साथियों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और ऐसी दवाई बताऊंगा जो मोथा घास को जड़ से खत्म कर देगी और कई साल तक मोथा घास जो है वो पैदा भी नहीं होगा भाई। तो किसान साथियों, वीडियो में बने रहना अंत तक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो किसान साथियों, ये देखो भाई, अपनी फूल गोभी बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई। अपना खेत खाली हो चुका है। मैंने इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग कर ली थी और अब खेत खाली है और इसके अंदर मोथा घास देखो भाई कितना उगा है। देखो जमाव, देखो मोथा घास का, ये देखो भाई, ये देखो कितना जमाव हो गया मोथा घास का। ये देखो, देखो भाई, ये आप अपने, ये देखो इस साइड और उस साइड भी देखो, पूरे खेत में मोथा घास का बहुत ज्यादा जमाव हो गया है। तो किसान साथियों, मोथा घास अगर किसी भी खेत में होता है, किसी भी जगह पे ये लगा लो, किसी भी फसल के अंदर होता है मोटा घास, जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पे भाई फसल हमेशा कमजोर रहेगी, ग्रोथ बढ़िया नहीं करेगी। क्योंकि जो हम जो भी खाद डालते हैं, जो ताकत देते हैं हम जमीन में, तो वो भाई मोटा घास अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है भाई। मोटा घास जो है पूरी तरह से वो पौधों के अंदर नहीं मिल पाती भाई। वो ताकत जो है मोटा घास खुद खींच लेता है भाई उसका, उसको ताकत को। इसलिए मोथा घास पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है भाई। मोथा घास जो है जमीन को भी खराब करता है भाई और ये जल्दी बहुत ज्यादा ग्रोथ भी इसकी बहुत ज्यादा जल्दी होती है भाई। आगे से आगे बढ़ता रहता है भाई। आज एक पौधा है तो क्या पता 4-5 दिन आगे 2 पौधे हो जाएंगे। और इसका भाई जो हड़की जो दवाई आती है घास फूकने वाली, उनसे ये फूकता भी नहीं है भाई। इनके लिए स्पेशल दवाई आती है मोटे घास के लिए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको वही दवाइयाँ दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ किसान साथियों। मोथा घास के लिए भाई अपना खेत है ना बिल्कुल खाली होना चाहिए। जैसे अभी एक खेत मेरा खाली है, तकरीबन 1 महीने के लिए खाली होना चाहिए भाई। जो मैं आपको दवाई बताऊंगा वो डालने के बाद भाई कम से कम भी 20 दिन तो भाई खेत को छेड़ना नहीं है। मोथा घास का अच्छी प्रकार अच्छा जमाव होना चाहिए। जैसे अब मैंने आपको दिखाया, आप मेरे खेत में देख सकते हो कितना बढ़िया जमाव है मोथा घास का। और दवाई डालने के बाद 20 दिन तो कम से कम जो है मोथा घास जो है वो उसको आपने छेड़ना नहीं है भाई। जमीन की जुताई नहीं करनी है, वैसा का वैसा ही जैसे अब ये है। इसके अंदर मैंने दवाई डाल रखी है, कल दवाई डाल दी थी। और आप ये देखो जो घास जो है, और जो घास है देखो, ये आप देख सकते हो, ये जो और जो खरपतवार है वो देखो हल्की हल्की बढ़नी शुरू हो गया। और यहाँ पे ये देखो मोथा घास हल्का हल्का ये भी बढ़ना शुरू हो गया। देखो पीला पड़ गया, कल ही डाली थी और आज देखो भाई ये पीला पड़ गया है। तो किसान साथियों, आपको जैसे आज मोथा घास की दवाई डालनी है तो उससे 1 दिन पहले आपको खेत को अच्छी प्रकार से भर देना, पानी से भर देना भाई, अच्छी प्रकार से। अच्छा बढ़िया पानी लगा देना, ठोक के पानी लगा देना भाई, ताकि कई दिनों तक सूखे ना। गिल्ले में दवाइयाँ ज़्यादा काम करती है भाई। जैसे आज पानी लगाया तो अगले दिन दवाइयाँ डालनी है। तो किसान साथियों, चलिए मैं आपको दवाइयाँ दिखाता हूँ भाई, कौन सी दवाइयाँ हैं। ये देखो भाई, ये है वो दवाइयाँ मेरे हाथ में है भाई। चलो मैं आपको एक एक करके दवाइयाँ दिखाता हूँ भाई। ये देखो, पहली दवाई जो है हाईटेक सुपर हर्बिसाइड है भाई। हाईटेक सुपर ट्रैक्टर ब्रांड कंपनी की है। ये आप अच्छे प्रकार से देख लो भाई। ये देखो ट्रैक्टर ब्रांड कंपनी की हाईटेक सुपर हर्बिसाइड। और इसका कंपैरिजन है भाई, ये देखो भाई, आप वीडियो रोक के अच्छी प्रकार से पढ़ लेना भाई। ये देखो मैंने आपको अच्छी प्रकार से दिखा दिया भाई। इसका कंपैरिजन जो है वो भी आप पढ़ लेना भाई अच्छी प्रकार से। तो किसान साथी, इसकी मात्रा जो है ये आपको रखनी है भाई 200 ml। 200 ml पर टंकी ये आपको लेनी है। और इसके अलावा मैं आपको एक दवाई और दिखाता हूँ, ग्लाइसेल। ये देखो भाई, ये है ग्लाइसेल। इस दवाई को लगभग किसान साथी जानते होंगे भाई। ये देखो, इस ग्लाइसेल दवाई को लगभग किसान साथी मेरे अंदाजे से जानते होंगे भाई। ये दोनों ही भाई मोथा घास को, जैसे घास मेन तो मोथा घास को फूकती है भाई। ये दोनों सेम साल्ट है भाई इनके अंदर है, सेम साल्ट है। जैसे इसके अंदर जो साल्ट है ग्लाइसेल के अंदर वो है 41% भाई। जो इनके साथ अंदर जो साल्ट दिया जाता है घास को फूकने के लिए, वो मोथा घास को फूकने के लिए, इसके अंदर भाई 41% और इसके अंदर 54% भाई। तो तकरीबन 10 से 15% इसके अंदर ज़्यादा पावर है भाई। ये ज़्यादा तेज़ी से फूकेगा, ज़्यादा असर दिखाएगा। तो किसान साथियों, आती है सेम रेट में। अगर आप इन दोनों में से कौन सी ले सकते हो, मैं जो रिकमेंड करूंगा ये लेना भाई। पहला चांस ये है, ये रखना पहले जो मिल जाए ये, इसके लिए आपको ट्राई करना भाई। हाईटेक सुपर के लिए हाईटेक सुपर मिल जाए तो बहुत बढ़िया भाई।
वरना आप ग्लाइसल भी ले सकते हो, क्योंकि ग्लाइसल के फूक देते ग्लाइसल भी, लेकिन ये थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा टाइम ले लेगी भाई, और फूक देगी ये भी भाई। तो आप कौन सी ले सकते हो? वैसे मैंने डाल दिया भाई हाईटेक सुपर, तो आप ये भी ले सकते हो, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और अगली दवाई मैं दिखाता हूँ भाई, तो कौन सी भाई 200 ml डोज रखने हैं भाई आपको, 200 ही ये और 200 ही ये। और अगली दवाई जो है वो है भाई ये मीराई कहता है, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाई थी, एक्सल मीराई कहता है। ये भी भाई सिस्टमिक हर्बिसाइड है भाई, दोनों घास फूकने की है भाई। ये तकरीबन 90 या 100 रुपए की पुड़ी आती है भाई। और किसान साथियों, ये आपको साथ में मिलानी है, ये भी आपको साथ में आपको डोज रखनी है 200 ml, तो इनमें से कोई सी 200 ml तो ये लेनी है। वो एक पुड़िया ये टंकी में साथ में मिलानी है। इसके अंदर भुजिया टाइप दाने जो है वो निकलते हैं भाई, और वो टंकी में आपको जाली में डाले, ऊपर से पानी डालो, घुल जाएंगे। ये दोनों मिलानी है 200 ml ये और एक पुड़िया ये। और साथ में जो है आपको लेनी है भाई ये गूंद, ये जो एप्सा जो है, आप किसी भी कंपनी का गूंद यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एप्सा का यूज करता हूँ भाई। एप्सा है ये, एप्सा यूज करता है, एप्सा 80। ये 10 ml आपको ये लेनी है भाई साथ में। इससे क्या होगा कि दवाई लंबे टाइम तक बची रहेगी भाई, बढ़िया रिजल्ट जो है ज़्यादा आएगा, दवाई का रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो किसान साथियों, आपने दवाइयाँ देख ली होगी, तो इसके बारे में भाई, इन दवाइयों के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ। जैसे भाई मोथा घास में जैसे हमने आज स्प्रे कर दिया, तो 20 दिन आपको इसके छेड़ना नहीं है भाई, अच्छी प्रकार से स्प्रे कर देना आपको मोथा घास के अंदर। डोज मैंने आपको बता दी है, एक पुड़िया और 200 ml ये जो हाईटेक है ये, और जो 10 ml जो है ये जो अपनी एप्सा जो गूंद है ये डालने भाई। एक टंकी की डोज बताई है मैंने आपको, बहुत अच्छी प्रकार से अपने खेत में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने से एक दिन पहले जो है पानी, खेत को अच्छे से पानी से भर देना भाई। और सबसे मेन बात किसान साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन दवाइयों फसल से दूर रखना भाई। अगर फसल के अंदर डाल दोगे तो फसल को खराब कर दे, बर्बाद कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर देगी भाई। देखो मैंने कल ही डाली थी, और आज जो है जो पौधे गोभी के बचे हुए हैं वो भी अड़सा गए हैं भाई, मुरझा गए हैं। इसलिए ये भाई फसल में डालने की दवाइयाँ नहीं है भाई, फसल को ख़राब कर देगी, इसलिए फसल में नहीं डालनी है। और कम से कम दवाई डालने के बाद कम से कम 20 दिन आपको रुकना भाई, उसको छेड़ना नहीं है, धीरे धीरे सुखाना भाई, वरना दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कम से कम 20 से 25 दिन आपको रुकना है, जो क्योंकि भाई मोथा घास जो होता है उसके अंदर नीचे जड़ें होती है भाई, नीचे जो एक गांठ होती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जैसे ये मोथा घास का पौधा है, और इसके नीचे भाई ये देखो भाई इस प्रकार की एक गांठ होती है। ये देखो ये जो गांठ है ये निकल आई भाई। जब तक इस नीचे जड़ों में इस गांठ तक दवाई नहीं पहुंचेगी, धीरे धीरे करके इस गांठ, ये जो गांठ जो है इस तक दवाई पहुंचेगी, और ये गांठ जो है सूख जाएगी। जब तक ये गांठ नहीं सूखेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। और अगर एक बार आप ये दवाई डाल दो तो कम से कम भी 3 या 4 साल तक आपके खेत में मोथा घास नहीं होगा भाई। तो किसान साथी, इस गांठ तक दवाई पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको डोज बताई। ये बहुत ही पावरफुल दवाई है भाई, इसलिए फसल से दूर रखना। अगर फसल के अंदर अगर हल्की सी भी चली गई आपकी फसल के अंदर, तो ये भाई फसल को बर्बाद कर देगी। आपको फसल में इनका यूज़ नहीं करना। फसल खत्म होने के बाद जब मोथा घास का अच्छा जमा हो, उस टाइम आपको ये दवाइयाँ डालनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कहीं कोई किसान साथी भाई नुकसान कर ले। और किसान साथियों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे भाई अपने कोई खाली जगह पड़ी हो, जैसे अपने वट डोले वगैरह होते हैं, नाले वगैरह, उनके ऊपर घास हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप ये जो मीराई कहते हैं कि जो पुड़िया है, मीराई कहता है, एक्सल मीराई कहते हैं के नाम से जो ये पुड़िया आती है, आप सिर्फ ये लेके एक टंकी के अंदर ये डाल के इसका स्प्रे कर दो भाई। ये घास फूस को सबको फूक दे भाई, कितना ही बड़ा घास हो। और ये दवाइयाँ ना भाई मैंने बताई मोथा घास के लिए स्पेशल, दोनों मिला के डाल दिए भाई। 200 ml वो और मीराई कहते जो है, साथ में एक पुड़िया ये मिलाने, भुजिया टाइप दाने आते हैं, दोनों को अच्छी तरह से मिला के, और साथ में 10 ml ये गूंद। फसल के अंदर प्रयोग नहीं करना है। और दवाई डालने के बाद तकरीबन 25 दिन, 20 से 25 दिन के लिए बिल्कुल रुकना, क्योंकि ये धीरे धीरे पीला होगा, फिर सूखेगा, जड़ों तक दवाई जाएगी और जड़ों तक सूख जाएगा। उसके बाद आपको खेत को जुताई करनी है भाई, खेत को उखाड़ना है, तब तक आपको छेड़ना नहीं है भाई। और
मोथा घास जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरी 100% गारंटी है, मोथा घास बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, नामो निशान नहीं बचेगा मोथा घास का। तो चलिए किसान साथियों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए जय जवान जय किसान। कमेंट में जरूर बताना आपको जानकारी कैसी लगी।